प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते हुए प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद। तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे हाथ में हम सौंपते, वचन देने वाले, वचन सुनने वाले सभी प्रभु को, सभी को प्रभु तो आशीषित कर परमेश्वर पिता प्रभु, ऊपर आत्मा से विकसित कर परमेश्वर, धन्यवाद। हम सुने और हमारा जीवन को धन्य बनाने पाए। पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर बाप, आमीन आमीन। अब अपने गीत के द्वारा प्रभु के धन्यवाद देंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया सिफा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया सिफा, स्वामी ये बोल कर दिया सिफा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। अब अपन जॉन 5 चैप्टर 5 यूहन्ना 5वां अध्याय में अपन जाएंगे, और जो बीमार इंसान 38 साल के बाद 38 साल का था वो इंसान चंगा हो गया, उसके बारे में अपन थोड़ा सुनेंगे और थोड़ा सीखेंगे। मैं पढ़ती हूँ जॉन 5 में चैप्टर 2 से, आयत 2 से, 2 आयत से पढ़ते हैं। यरूशलेम में भेड़ फाटक में पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है, बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। उसने उससे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। जिसने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्यारो, एक ये कहानी बताया है, ये सच्ची कहानी, परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर एक एक वर्ष सच्चा है, विश्वास है, विश्वास योग्य है और सत्य भी है। जैसे लिखा है तिमोथी में, लिखा है रेवलेशन में, लिखा है वैसे ही। तो आज ये एक बीमार इंसान की जो बात लिखी है, तो प्यारों सही में परमेश्वर के लिए अपन एक आत्मिक तौर से बीमार है और एक शारीरिक तौर से बीमार है। दो टाइप की बीमारी है। आत्मिक तौर से मतलब प्रभु से बहुत दूर है, पाप में गिरे हुए है, तो उसको भी चंगा क्या होना चाहता है अपन। और ये शारीरिक तौर से बीमार था 38 साल से। वहाँ बहुत सारे लोग थे, बीमार थे, अंधे थे, लंगड़े थे, सूखे अंग वाले। तो क्या पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। बेतसदा जो कुंड था उसके आगे जो लोग थे, अंधे भी थे, लंगड़ी भी थे और बीमार भी थे, सूखे अंग वाले भी थे। और ये इंसान 38 साल से बीमार पड़ा हुआ वो भी इंसान था। तो उसमें से प्रभु ने, इतने सारे लोग थे तो क्यों ऐसे 38 साल से बीमार इंसान को ही बोला कि तेरे को चंगा होना है। क्या आज वही स्टोरी पर से, यही बात पर से अपन सीखना चाहते प्यारों, कि क्या अपन आत्मिक तौर से बीमार है, क्या प्रभु से बहुत दूर है, क्रिश्चियन होने पर भी क्या प्रभु को अपन जानते नहीं, पहचानते और अपना जीवन प्रभु को नहीं समर्पण किया। क्योंकि बहुत लोग इधर लिखा है, बीमार लोग लिखा है, अंधे लोग, मतलब बीमारी से मतलब जो शरीर में बीमारी है, आत्मिक तौर से बीमार है, शरीर में अंधे है, आत्मिक तौर से अंधे है, शरीर में लंगड़े, आत्मिक तौर से लंगड़े है, और सूखे अंग वाले, उसका कुछ ऐसे अंग हो सूख गया, मतलब कोई उसको भान, कोई इसको मतलब क्या कहना, जैसे पागल जैसा इंसान जो हो, ऐसे सूखे अंग वाले, ऐसा लिखा है। मतलब आत्मिक तौर से अपन देखना चाहे तो वैसे ही प्यारो। तो आज क्या अपन क्या अंधे है, क्या लंगड़े है, क्या सूखे अंग वाले, क्या बीमार इंसान, क्या 38 साल से बीमार पड़ा हुआ, ऐसे ही इंसान अपन है। आज अपने को सोचना है प्यारो। ये इंसान तैयार था, कहाँ कुंड में गिरने के लिए तैयार था, लेकिन कोई उसको गिराने वाला नहीं था। ऐसा लिखा है उसने कि 38 बीमारी, ये मनुष्य था 38 वर्ष से बीमारी में था, पड़ा था। यीशु ने उससे पूछा, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि बहुत दिनों से दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। प्यारों, पर कोई भी परिस्थिति में है, चाहे मुश्किल कष्टों में हो, चाहे बीमारी गरीबी में हो, चाहे अपन प्रभु से दूर हो, प्रभु को जीवन नहीं सौंपा, ऐसी परिस्थितियों पर क्या अपन प्रभु का क्या ढूंढते, क्या इसमें लिखा है। इसके लिए वो जर्मिया का 29 में जो लिखा है वचन, वो भी मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। जर्मिया 29 का 11 वर्स, 12 वर्स में, 12-13 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर क्या लिखा है अपन देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारेंगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं मिलूंगा। यहोवा की वाणी है प्यारों। अपन पूरा हृदय से, पूरा अंतकरण से, मन से ढूंढेंगे तो मिलेगा। और जाके प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके आगे रोएंगे तो प्रभु जरूर सुनेगा। तो इंसान तैयार था, प्रभु को वेट करता था कि कौन पानी हिलाए और मैं अंदर जाके गिरूं। तो आज अपन कोई भी परिस्थिति में है तो क्या अपन तैयार है प्रभु के लिए, पाप छोड़ने के लिए तैयार है, बीमारी से चंगा होने के लिए तैयार है,
और आत्मिक तौर से जो पाप अपने जीवन में हो तो बहुत भयंकर बीमारी प्यारो। इंसान से पाप छूटता नहीं। जगत की जो मोह माया, जगत का जो जगत का मन, पैसे के पीछे मन लगाना और अपना फैमिली को ही बस खाली संभालना और किसी को भी नहीं, दया भावना भी नहीं उनके अंदर, वो ऐसे जो मन होते तो सही में परमेश्वर के लिए अपन बहुत दूर है प्यारो। इंसान के बारे में तो बहुत अलग सी बात है, क्योंकि 38 साल से बीमार था। तो आज क्या, मेरी भी ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, क्रिश्चियन होने पर भी नहीं जानती थी प्यारो। 38 साल मेरी उम्र थी तभी मैंने फर्स्ट टाइम मैं प्रभु की मीटिंग में गई, रिट्रीट में गई, और वहाँ मेरा जीवन को समर्पण करके मैं 38 साल से बीमार जो इंसान चंगा हो गया, वैसे मैं चंगी हो गई थी आत्मा के अंदर। शरीर की बीमारी से नहीं, लेकिन आत्मा की बीमारी से मैं चंगी हो गई प्यारों। प्रभु को जीवन समर्पण किया, प्रभु को जीवन सौंप दिया मैंने, अपना उद्धारकर्ता कर स्वीकार कर लिया। तब मेरी आत्मिक तौर से मेरी बीमारी चली गई और तब से मैं चंगी हो गई। मतलब आत्मिक तौर से प्रभु के नज़दीक आ गई, प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को जान लिया, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। वैसे आज प्यारो ये सुनने वाले, जो आप कितना टाइम से बीमार है कि कोई भी तकलीफ में है आप, और आप प्रभु से दूर है, पाप में गिरे हुए हैं, कोई भी का पाप में गिरे हुए, चाहे पैसा का आपको ज़्यादा, चाहे मोह माया हो, चाहे कुछ भी बुरा पाप हो अपने जीवन में, कोई भी ईर्षा देखा से भरा हुआ जीवन हो, कैसे भी पाप में जी गिरे हुए, जैसे गलातिया में लिखा है 5:19 में जो पाप जो है, वैसे कोई भी पाप में गिरे हुए, जैसे एफएससी में लिखा है 4:31 जो है, इसमें जो अपन पाप में गिरे हुए प्यारों, ऐसे ही वालों को प्रभु आज बुला रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 4:31 में पढ़ लेती, सब प्रकार के अड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और भेदभाव समेत तुम से दूर दूर की जाए। ऐसे ही पाप में जो पड़े हो तो भी। और गलातिया 5:19 पे आपके मैं पढ़ लेती हूँ, 5:19। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5:19 में क्या लिखा है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्तिपूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुटपाट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ऐसे जो काम करने वाले वो भी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते प्यारों। तो ये शरीर की बीमारी, ये जो मैंने पढ़ा अभी, शरीर की बीमारी है। और एफएससी 4 का जो मैंने पढ़ा 31, वो भी शरीर की बीमारी प्यारों। तो सही में अपन शरीर की आत्मिक बीमारी होती है, आत्मिक तौर से अपन प्रभु से बहुत दूर है। तो ऐसे काम करने वालों को प्रभु नहीं चाहता और प्रभु नहीं ऐसे चंगा करता। लेकिन जो आपके अंदर ऐसी जो इच्छा है कि नहीं, मेरे को प्रभु चंगा होना है, मेरे को प्रभु को जीवन समर्पण करना है, मेरे को चंगाई से भरा मेरा जीवन चाहिए, प्रभु के पीछे चलने का जीवन चाहिए, तो प्रभु ज़रूर आपको भरेगा। प्रभु ज़रूर आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा पूरा दुनिया में घूम रहा है, उसकी तरफ जिसका मन होगा, और जो पाप की क्षमा के लिए जो इंसान तड़पता होगा कि मेरे को पाप की क्षमा चाहिए, मेरे को प्रभु के पास जाना है, प्रभु को मेरा ग्रहण करना है, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा पकड़ता है। ये इंसान 38 साल से इतना, प्रभु ने इसके लिए पूछा, इसने क्या पूछा प्रभु ने, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु आज भी आपको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या प्यारो आप चंगा होना चाहता है? तो यीशु मसीह के पास आओ। और बीमार इंसान 38 साल से बीमार पड़ा था, मेरे जीवन की जो साक्षी है, मेरी गवाही है, ऐसे ही मतलब ये मनुष्य चंगा हो गया। फिर बाद में आके लिखा, इस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। देखो, कोई मनुष्य भी नहीं, कोई सुवार्ता देने वाला, किसी के द्वारा मैंने कोई गॉस्पेल भी नहीं सुना कि मेरे को मैं अंदर से आत्मिक तौर से चंगा हो जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए लिखा है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उसने उससे कहा, उठ,
अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इतना बढ़िया प्रभु ने काम किया और इनका जीवन में भी काम किया। प्रभु को जीवन समर्पण किया, वो चंगा हो गया। जब पाप की क्षमा मिलती प्यारो तो अपने को आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से चंगाई मिलती है। जैसे जो लकवा वाला इंसान का भी अंदर है बात, तो वो भी प्रभु ने क्या बोला, बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया, तो उठ चल पड़। और ऑन द स्पॉट उठ के चल पड़ा। वैसे अपने पाप की बीमारी, कि तेरे सब में बीमारी उठा लिया है। जैसे यशायाह 53 में भी लिखा है, तेरी बीमारी में उठा लिया कौड़ की ओर। ऐसा वो भी एक पढ़ लेती हूँ ऐसा 53 का, और अपन उसका 5वीं आयत, शायद 5वीं आयत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4 और 5 में पढ़ लेती हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारी अपराधों के लिए कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उससे कौड़े खाने से हम चंगे हो गए। देखो, उसके कौड़ की मार खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे यशायाह 53 का 53 का 5वां आयत के मुताबिक प्रभु अपने को आशीष देवे। आप भी प्रभु के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह को जीवन समर्पण को उद्धारकर्ता के रूप में, तभी आपका पाप भी क्षमा हो जाएगा। और पाप क्षमा होने से ही प्रभु के राज्य में जा सकते, क्योंकि प्रभु पवित्र है। जैसे फर्स्ट पत्रस में लिखा है 15:16 में कि जैसा मैं पवित्र ऐसा तुम पवित्र रहो। तो पाप क्षमा होगा तब पवित्रता आएगी, जब अपने को राइचसनेस आएगा प्यारो, जब अपने को दया लागणी दूसरों को बारे में प्यार भी आएगा, सच्चा प्यार, मसीह का प्यार आएगा, तभी अपन चंगे हो सकते हैं, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से। तो वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मेरे पर दया करो। मेरी बीमारी, पाप की बीमारी, मेरे सर की बीमारी दूर करो प्रभु। आज से मैं अपने को, मेरा जीवन आपको सौंपता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे हाथ में मैं सौंपता अपना जीवन। मेरे को क्षमा करके अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करने से प्रभु आपको जरूर आशीष देगा, चंगाई देगा, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से। ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा नाथ